ओके, यहाँ तक स्टार्ट, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, टू वाइल तक हो गया था। इसके आगे बढ़ना था। इसके आगे बोले थे कि एरे वगैरह हम लोग को करना है, यही ना बोले थे? कुछ बोले थे? लूप हो ही गया, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एरे। कुछ पूछना है? यस सर। सर बोलिए। डू वाइल पूरा नहीं हुआ था सर, थोड़ा सा ही बताए थे सर। बस वही, वाइल और डू वाइल में बहुत डिफरेंसेस नहीं है। मैंने कहा था कि जो काम आप वाइल से करेंगे वो डू वाइल से भी हो जाएगा। कहीं कहीं पे ये वाइल पे एडवांटेजियस हो जाता है, ठीक है, जिसपे एक एग्जांपल लेके हमने बता दिया था। ठीक है, तो जहां एडवांटेजियस लगे वहां पे आप वाइल को रिप्लेस डू वाइल से कर सकते हैं। क्लियर? यस जहां पे एडवांटेजियस लगे, अपार्ट फ्रॉम दैट जो काम आप वाइल से किए हैं वो डू वाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो बताए थे कि जीरो के केस में पहला वाला जो तरीका बताए थे उसमें जीरो देगा, जबकि जीरो के केस में डिजिट काउंटिंग में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अगर हम 1 उस वाइल वाले लूप को हम रिप्लेस कर दें, ठीक है, किससे? डू वाइल से, तो हमारा वो जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो लॉजिकल प्रॉब्लम था, वो रिजॉल्व हो गया। क्लियर? तो ये एडवांटेजेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो काम आप वाइल से कर सकते हैं वो काम आप डू वाइल से भी कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है, आपको कुछ भी करना है, रिवर्स करना है डिजिट को, ठीक है, तो वहां वाइल जो यूज किए थे डू वाइल भी यूज कर लीजिए, एक ही बात है। क्लियर? यस सर। ठीक है। हाँ, अब ये हमें कब कब पता चलेगा? अब ऐसा एक सिचुएशन हमको दिखा तो हमने बता दिया आपको कि यहाँ वाइल पे डू वाइल एडवांटेजियस है। आपको ये सर्च करना होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये आपको करना होगा कि क्या यहाँ पे वाइल बेनिफिशियल होगा या डू वाइल बेनिफिशियल होगा। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना होगा। अगर आपको लगे कि नहीं दोनों से सेम काम हो रहा है तो कोई भी आप यूज कर लीजिए, वाइल से यूज करके बनाइए या डू वाइल से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? हमको लगा कि ये डिजिट काउंटिंग वाला जो है वो पिछला वाला जो हम वाइल से बताए थे उससे ज्यादा एडवांटेजियस कौन है? डू वाइल है। क्यों एडवांटेजियस है? क्योंकि यहाँ जीरो के केस में हमारा काउंटिंग 1 दे रहा है, जबकि पिछले वाले में मोर देन जीरो वैल्यू के लिए वैलिड था, जीरो के लिए वैलिड नहीं होता था। क्लियर? यस सर। ओके, सो लेट्स मूव टू दी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जो स्टार पिरामिड वाला प्रोग्राम है ना, उसको रन कराने के बाद सर कर्सर स्टॉप नहीं होता है। कर्सर स्टॉप नहीं होता है सर। कर्सर मैंने मतलब चलता रन जाता है, करते रहता है। तो यस कुछ सर। गलत गलत लिखे होंगे। लैपटॉप से है नहीं सर, मोबाइल स्मार्टफोन से है सर। तो कैसे होगा? फिर प्रोग्राम दिखाइएगा तभी ना हम बताएंगे। गलत कुछ टाइप कर दिए। राज बोल रहे हो? यस सर। हाँ, तुम एक बार भेजे थे, उसमें कुछ गलती था। यस सर। तो थोड़ा तुम लेस देन ग्रेटर देन वाला जो है ना, प्लस माइनस, असेंडिंग यस होगा सर। तो लेस होगा, प्लस प्लस होगा, डिसेंडिंग होगा तो ग्रेटर होगा, माइनस माइनस होगा। वहां पे तुम थोड़ा दिक्कत किए हो, तो वो एक बार चेक कर लोगे। और नहीं होगा तो अगले क्लास में लैपटॉप से कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है? ठीक कर देंगे ऑनलाइन। ओके सर। ओके सर। ओके, ओके सर। आगे बढ़े। और बाकी किसी को दिक्कत? बाकी साइमा? नो सर। नो प्रॉब्लम, तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। अच्छा, चलिए वन सेकेंड थोड़ा सा पीछे बैक होते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएबल? अगर कोई पूछे हमसे कि वेरिएबल का क्या इंपॉर्टेंस है प्रोग्राम में, तो आपका जवाब क्या होगा? सर किसी नंबर को स्टोर टेक यूजर वैल्यू इन आवर प्रोग्राम। क्या क्या? फिर से बोलिए, एक एक करके बोलिए। It takes unknown user value from
to our program. अननोन यूजर वैल्यू, क्यों वैल्यू जब दे देते हैं तो नोन हो जाता है ना, मतलब एक वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, जो अभी अननोन है, जब दे देंगे तो नोन हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए कि हम कोई एक, मान लीजिए कि ए नाम का एक वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल है, ठीक है, ए क्या है, Variable. वेरिएबल। कितने वैल्यू हम स्टोर करेंगे इसमें, मान लीजिए ये इंटीजर टाइप One. का है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, और हम इसमें वन वैल्यू स्टोर, वन वैल्यू, ठीक है, ओके। एंड लेट वी हैव टू स्टोर थ्री वैल्यूज, तीन अननोन वैल्यूज है जो अभी नहीं आया है, उसको स्टोर करना है, तो क्या करना होगा, व्हाट वी हैव टू तीन और वेरिएबल, व्हाट वी हैव टू डू। तो आपने कहा कि सर तीन ले लेंगे ना सर, जी सर। ठीक है, सही है, Yes, sir. बिल्कुल। वी हैव टू स्टोर 30 वैल्यूज, तब क्या करना होगा, 30 वेरिएबल लेंगे। 30 वैल्यू, वी हैव टू स्टोर 300 वैल्यूज, 300 लेंगे। variables. 300. वी हैव टू स्टोर 3000 वैल्यूज, 3000 लेंगे। तो इतना सारा वेरिएबल कहाँ से Sir, it's लाएंगे? not. कहाँ से लाएंगे, वेरी गुड, इतना सारा वेरिएबल कहाँ से सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, सोच भी लेंगे तो बड़ी दिक्कत होगा सर, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स yes, हो sir. जाएगा, ठीक, सही बात है, बिल्कुल सही। प्रोग्रामिंग में ये रियलाइज किया गया कि ऐसी जरूरत तो पड़ेगी, जरूरत थोड़ी है हमेशा कि 3 ही वैल्यू 4 वैल्यू पे काम करे, 3000 वैल्यू पे भी काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो वैसे केस में ये वेरिएबल का कंसेप्ट जो है, ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस करेंगे, इतना सारा अलग अलग नाम सोचना, भाई हुआ कि एक ही नाम सोचेंगे, ये कैसे होगा, एक नाम में तो एक ही वैल्यू, कुछ ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म बनाएंगे, कोई ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म देंगे, बनाएंगे, ठीक है, कि नाम एक हो, दीपक कुमार, और 3000 वैल्यू स्टोर कर ले। ये दीपक कुमार क्या कर रहे हैं भाई, यूं कर रहे हैं, दीपक कुमार रोल नंबर 65979, दीपक कुमार 5979 रोल नंबर 6, दीपक कुमार 5979 रोल नंबर 6, रिप्लाई कीजिए, आपके बैकग्राउंड में कुछ आया वहां ऐसे हो रहा है, अरे कुछ बोल नहीं रहे हैं आप, क्या सर नहीं समझे? नहीं समझे, समझे ये कि हम पढ़ा रहे थे और आपके बैकग्राउंड से यहाँ वहां कुछ हो रहा था, जी सर। जी सर, तो आप पढ़ रहे हैं कि हाँ वहां कर रहे हैं, ये पहले बताइए, नहीं पढ़ने का मन है तो पहले पढ़ रहा है तो फिर आओ बाऊ मत कीजिए, काम का आओ बाऊ कीजिए, है ना, ठीक है। सो अब होगा क्या भैया कि एक ही वेरिएबल, एक नाम दिया जाए तो एक नाम से तो एक ही वैल्यू होगा, नहीं कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई टेक्निक, ऐसा कुछ फीचर निकाला जाए, नाम एक ही हो, वैल्यू जितना चाहे उतना स्टोर कर सके, तो इसके लिए प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट दिया गया, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड
ठीक है, तो एरे क्या है? एरे is the वेरिएबल collection of similar type values, similar type values, which is referred में डबल एफ होगा ना, ठीक है, यस सर। क्या ठीक है? रेफर्ड REFE, सर डबल एफ होगा। चेक कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डबल एफ सर। सिंगल दे रहा है जी, ठीक तो है, सिंगल ही होगा, इसका मतलब कि दिमाग में ठीक अंटता है। तो which is referred by a single name, अब उसको वेरिएबल नेम तो नहीं कहेंगे, सिंगल नेम कॉल्ड एरे नेम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप चाहे तो वेरिएबल बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसको हम लोग क्या कहेंगे? एरे नेम। एरे नेम। ठीक है, तो सर ठीक है, कलेक्शन कर ले रहा है, एक ही नाम है, उसको एरे नेम करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करेगा? ठीक है, द एरे differentiate its value, differentiate its values by a number, associated with array name, associated with array name called index value, उसको क्या कहते हैं? called index value, which is start from किससे? 0, जो इंडेक्स नंबर कहां से शुरू होगा? हमेशा 0। ठीक है, ओके। Array allocates memory at compile time, कब करता है? कंपाइल टाइम। compile time, and hence it arises two drawbacks, दो ड्रॉबैक आ जाएगा इसमें। एक मेमोरी वेस्टिंग, जिसको कहते हैं मेमोरी अंडरफ्लो, क्या कहते हैं? मेमोरी अंडरफ्लो। फ्लो। ठीक है, इसमें अंडरफ्लो को हम लोग वेस्टिंग से समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मेमोरी ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो का मतलब है नो प्लेस। ठीक है, यानी ये हमेशा एरे के साथ लगा रहेगा। ठीक है, अगर आप जितना एरे ले रहे हैं
उतना यूज कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर कम यूज करना चाह रहे हैं, ज्यादा यूज करना चाह रहे हैं, तो हमेशा ये दो प्रॉब्लम आएगा। क्या क्या? मेमोरी अंडरफ्लो और मेमोरी ओवरफ्लो। ठीक है। हालांकि इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन आपको डीएस में पढ़ना होगा, जिसको डायनेमिक लिस्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है, जिसके लिए आपको लिंक लिस्ट वहां सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा? लिंक लिस्ट। लिंक ठीक लिस्ट। है। हाँ, तो वो डीएस का पार्ट है। अभी आप यहाँ पे ये सीखिए। सर डीएस से डाटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। हाँ हाँ, डीएस मतलब डाटा स्ट्रक्चर। एरे एलोकेट्स कंटिन्यूअस मेमोरी। मीन्स सर ठीक है, अगर आपका मेमोरी नॉन कंटिन्यूअस मैनर में अवेलेबल है, ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस मैनर में अवेलेबल है, तो एरे काम नहीं करेगा। मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे, पहले समझते हैं। आपके दिमाग में जितनी बातें चलती जाएं, अगर बीच बीच में पूछते जाना है। ओके सर। ठीक है, तो कहता है कि जैसे वेरिएबल करते हैं वैसा ही करेंगे। पहले लिखेंगे क्या? डेटा टाइप, किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करना है एरे में। उसके बाद एरे का नाम दे देंगे। अब ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे साइज देंगे, कितना बड़ा कितना वैल्यू स्टोर करेगा। इस साइज को सबस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। सर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या हुआ सर? दैट इज, अगर मैं इंटीजर टाइप का सारा वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, मुझे 5 वैल्यू स्टोर करना है, मैं यहाँ ब्रैकेट में कितना लिखूंगा? 5 5 मुझे 50 वैल्यू करना है, तो ब्रैकेट में कितना दूंगा? 50 50। ठीक। तो इंटीजर कितने बाइट का ब्लॉक बनाता है? अगर एक 2 सिंगल बाइट। वेरिएबल ले तो 2 बाइट का ब्लॉक। लेकिन ये तो यस कहता सर। है कि अब हम दो नहीं ना है, नाम ना एक है, पर वैल्यू एक थोड़ी है, वो तो 5 है। तो कितना ब्लॉक हम बनाएंगे? सर 5 5 ब्लॉक बनाएंगे। कितने बाइट का? 2 बाइट। 2 बाइट। बाइट का। 2 बाइट ईच। ठीक है, टोटल साइज कितना हो गया इस केस में? 5 गुना 10। 10। 10। यानी ये तो कोई पूछे कि इस टोटल साइज बताइए, तो हमारा जवाब क्या होगा? 10। 10 बाइट। 10। अब सबका नाम ये क्या कह रहा है? सबका नाम तो सर एन ही होगा, लेकिन सबका नंबर जो होगा ना वो अलग अलग होगा। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। समझ में आई बात? क्योंकि इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा? हमेशा 0 से। 0। 0। ठीक है, तो ठीक है। हाउ वी कैन रिट्रीव, हाउ वी कैन स्टोर और रिट्रीव द वैल्यू ऑफ द एरे? तो उसके लिए एरे के साथ आपको इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करना होगा, लाइक दैट। ठीक है, N0। ठीक है, दिस ब्लॉक इज रेफर्ड बाय विच इज N0, it is referred by N1, and this block is referred by N2, and this block is referred by N3, N3 and this block is referred by N4. N4 So N0, N1 dot dot N4 are called elements of array. This is called, एलिमेंट्स of ऑफ एरे। so if we want to use, if we want to store or retrieve the values from the array, then we have to use the element of the array, like that. ठीक है, कि अगर आप int n5 लिखते हैं, ठीक है, और ये आपका जगह है 5 का,
ठीक है, और आप देते हैं कि भैया N1 में भैया 55 स्टोर करो, तो ये कहाँ जाएगा? 1 में। क्लियर? जी सर। यस सर। यस सर। अब कंपाइल टाइम पे ये मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर आप इंट N5 लेते हैं तो 01 तो आपको यूज करने का तरीका है, मेमोरी में तो ये एड्रेस बनेगा कुछ ना कुछ। तो कंटिन्यूअस मेमोरी का मतलब ये होता है कि अगर ये मान लीजिए कि 0 इंडेक्स है 1 2 3 4, अगर इसका एड्रेस 100 है तो इसका क्या होना चाहिए? 102, 102। 104, 106, 108। अगर आपका मेमोरी इस कंटिन्यूअस मैनर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, डिस्क्रीट मैनर में अवेलेबल है, ठीक है, ओके, नॉन कंटिन्यूअस मैनर में अवेलेबल है, तो कैसे होगा? तब एरे का कंसेप्ट कहता है कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं तभी काम करूंगा जब मेमोरी में मुझे क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मैनर। क्लियर? जी यस सर। सर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एरे। ठीक है, ये कहता है कि अगर हम इसके टाइप्स, एरे के टाइप्स में जाएं तो इसके 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, किसी किसी किताब में 2 ही दिया रहता है। सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन, ट्रिपल डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन। और किसी किसी बुक में सिर्फ सिंगल और मल्टी मिलता है, क्योंकि डबल भी मल्टी में ही आ जाता है। यस। ठीक है, मल्टी का मतलब ये होता है एक से अधिक। ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा, लेकिन ज्यादातर किताबों में देखिएगा डबल अलग से करके बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि डबल डायमेंशन एरे को हम लोग मैट्रिक्स एरे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिंगल डायमेंशन एरे क्या है? कि जो वैल्यू स्टोर करेगा, जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होगा, जो स्टोर होगा मेमोरी में, वो या तो रो के फॉर्म में होगा या तो कॉलम के फॉर्म में होगा। या तो रो के फॉर्म में होगा या तो कॉलम के फॉर्म में होगा, मुझे नहीं पता है। अगर ओएस के हिसाब से चले तो रो के फॉर्म में होता है, लेकिन कहने के हिसाब से चले तो हम यही बोलेंगे कि या तो रो में हो रहा है या तो कॉलम में हो रहा है, दोनों नहीं बोल सकते हैं। सिंगल डायमेंशन में जो वैल्यूज का अरेंजमेंट है वो कैसे हो रहा है? या तो रो रो या मैनर में हो रहा है या तो कॉलम मैनर में। कॉलम। कॉलम मैनर में। पहले सिंगल डायमेंशन उठा लेते हैं। जी सर। जो ऊपर बताया है वो सिंगल डायमेंशन है। ठीक है, values are arranged, values are arranged in memory either in row manner or column manner। ठीक है, डिक्लेरेशन जो ऊपर वाला लिखे थे वही सिंगल डायमेंशन में। तो डेटा टाइप एरे, एरे का नाम और ब्रैकेट में उसका साइज। अब इसको रो साइज समझें या कॉलम साइज समझें। ठीक है, दैट इज, अगर आप लिखते हैं इंट
N3। तो सर इसको हम या तो ऐसे दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है, कि सर ये n है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, या फिर हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। क्लियर? कि सर ये n है और ये Yes, 0 sir. है, ये 1 है, ये क्या है, ठीक है, ओके। टेक्निकली ज्यादातर रो मैनर में ही सिखाया जाता है, वैसे आप किसी तरीके से बता सकते हैं। क्लियर? ओके Yes, यस sir. सर। ओके। अगर एक ही तरह का वैल्यू को स्टोर करना है तो हमें सिंगल डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे 10 स्टूडेंट का सिर्फ हमको आईडी स्टोर करना है तो सिंगल डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? लेकिन अगर जी सर। कोई कह दे कि हमको 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है तब सिंगल डायमेंशन काम नहीं करें। नहीं करेगा। कोई कहेगा कि नहीं, आ, 3 सब्जेक्ट के 5 स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है तब सिंगल डायमेंशन काम नहीं करें। नहीं करेगा। अगर सिर्फ 5 स्टूडेंट बोलते हैं तो सिंगल डायमेंशन, लेकिन 5 स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट का मार्क्स तब सिंगल डायमेंशन नहीं, तब डबल डायमेंशन हो जाएगा। ठीक Yes, है, sir. ओके। और अगर क्वेश्चन आया कि 5 सब्जेक्ट के 5 स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट के 3 पेपर का मार्क्स, तब ना सिंगल आएगा ना डबल आएगा, तब क्या हो Double. जाएगा, मल्टी आ जाएगा। Multi. 5 स्टूडेंट के, ठीक है, 2 सब्जेक्ट के 3 पेपर्स का मार्क्स, जैसे साइंस में हो जाता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और सोशल जी साइंस सर। में हो जाता है ना, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी। यस सर। ठीक है, जी तो सर। सब्जेक्ट हो गया 2, साइंस और सोशल साइंस, स्टूडेंट टोटल 5, ठीक है, और हर एक के 3 पेपर, फिजिक्स पाँच। केमिस्ट्री मैथ। तो वैसे केस में हमें मल्टी की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो वो हम लोग जी समझते सर। हैं। ओके सर। ये आपका हो गया सिंगल डायमेंशन। अब आते हैं डबल डायमेंशन। पहले सब समझा देते हैं, फिर 1 बाय 1 एग्जांपल हम उठाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, वैल्यूज आर अरेंज्ड, वैल्यूज आर अरेंज्ड इन रो एंड, क्या, रो एंड जोड़ दिए, रो और किस फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में, Column. दोनों होगा। ठीक है, यहाँ दोनों साइज रिक्वायर्ड है, रो भी और कॉलम भी। Column. ठीक है, hence it is called क्या, इसलिए इसको मैट्रिक्स एरे भी कहा जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम दोनों का कंसेप्ट होता है। Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं इसका डिक्लेरेशन। यहाँ पे आप डेटा टाइप देंगे, यहाँ पे आप एरे का नाम देंगे, और यहाँ पे रो का साइज देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में किसका साइज देंगे, Column. ठीक है। अगर मैट्रिक्स एरे बनाएंगे तो दोनों सेम रहेगा, अगर Yes, रेक्टेंगल एरे, रेक्टेंगल मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या होगा, दोनों डिफर होगा। जी सर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा सर, कितने रो बनेंगे, 3 row and 3 column. रो का भी इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 1 2, और कॉलम की भी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2. 2। ठीक है,
अब अगर मान लीजिए कि हमने लिख दिया N1 2 इज इक्वल टू 84, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा? रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, यानी कि वैल्यू ये जाएगा 84 कहाँ पे? समझ Yes, में आ sir. रहा है? जी सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। जी सर। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन। ठीक है, मल्टी डायमेंशन को रिपीटेटिव कहा जाता है। डबल डायमेंशन का रिपीटेटिव, या ट्रिपल का रिपीटेटिव, या 4 का रिपीटेटिव। मल्टी मतलब कितना भी हो सकता है, वैसे जरूरत 3-4 से पूरा हो जाता है। ठीक है, इट इज रिपीटेटिव फॉर्म, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ डबल डायमेंशन एरे। ठीक है, अब रिपीटेटिव क्या है सर? रिपीटेटिव तो रो मैनर में भी कर सकता है, कॉलम मैनर में, जैसे करना है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, कैसे हो रहा है मतलब यह है कि रिपीटेटिव होगा, वही हमें समझना है, और वैसे ही होता भी होगा, चाहे वो रो मैनर में हो या कॉलम मैनर में हो। रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ डबल डायमेंशन, सर कैसे समझे, इसका डिक्लेरेशन बताइए थोड़ा सा। तो सर आप लिख दीजिए, यहाँ पे डेटा टाइप लिख दीजिए, यहाँ पे एरे का नाम दे दीजिए सर। ठीक है, और यहाँ पहला वाला में चले जाएगा कितना बार रिपीट करना है, और दूसरा वाला में चल जाएगा रो, और तीसरा वाला में क्या चल जाएगा? कॉलम। ये बढ़ भी सकता है, ठीक है, मैं आगे समझाता हूँ। जैसे ठीक है, तो पहले रिपीट वाला को इग्नोर कर जाइए, तो बच गया क्या? 2 into 2 रो। तो 2 into 2 रो का मतलब क्या हो गया? 2 रोज, दो कॉलम। 2 कॉलम। तो 2 रो 2 कॉलम बना दीजिए, 0 1 0 1। इसका काम निकल गया। जी सर। पहले इसको देखना है। अब क्या कीजिए, इसको ओपन किए तो 2 लिखा है, मतलब जो बना है इसको 2 बार रिपीट कीजिए। तो एक बार तो है ही, एक बार और रिपीट कर देंगे इसको। अब इसको रिपीट हम लोग ऐसे दिखाएं या ऐसे दिखाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात से ठीक, और इस पूरे को कहिए 0, और इस पूरे को कहिए क्या? 1। ठीक है, अब जब हम यूज करेंगे इसको तो उल्टा देखेंगे। जब स्टोर करने बता रहे हैं तो ऐसे देख रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, लेकिन जब इसको यूज करेंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे। कैसे सर? मान लीजिए कि अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए कि N1 0 1 में हमको वैल्यू ले जाइए 84, तो पहले ये देखेंगे, ये 1 है तो यहां जाएगा। ठीक है, ये 0 है तो इसके 0 में जाएगा, 0 रो में जाएगा, और ये 1 कॉलम है तो इसके 1 कॉलम में जाएगा, यानी ये, यानी ब्लॉक कौन सा है? ये वाला, और यहाँ वैल्यू क्या स्टोर होगा? 84। आ रहा है समझ में? जी यस सर। सर। Yes, sir. फिर से सर एक बार। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं N0 1 1 इज इक्वल टू 89। ठीक है, तो ये 0 किसको रेफर करेगा? इंडेक्स। इस 0 को रेफर किया, पहले रिपीट वाला को,
ये 1 किसको रेफर किया? उस अच्छा। जीरो रिपीट वाले के अंदर जो रो है उसको, इसको। और ये 1 किसको किया? उस रिपीट वाले में जो कॉलम है उसको, इसको। तो इसके सामने का जगह कौन आ रहा है? ये आ रहा है ना, इसमें क्या वैल्यू चला गया? अरे 0 1 1 के सामने जगह यही ना आ रहा है, तो 89। जी Clear? सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो ऐसा ही आपका रिपीटेशन होता चला जाएगा। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशन। इसमें 3 तक की जरूरत पड़ती है, 3 डायमेंशन तक। 4 5